नमस्कार। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव में एक किसान अपने खेत में बोरिंग कर रहे थे और वो बोरिंग जैसे ही कुछ 100 फीट नीचे पहुंची, अचानक उसमें से बड़ी तेजी से पानी की धार बाहर निकलने लगी और इतना ज़्यादा पानी निकला कि उस पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इस घटना के बारे में शायद आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, देखा होगा। तो आखिर ये किस प्रकार की घटना है? लोग इसको अलग अलग चीज़ों से जोड़ कर देख रहे हैं, अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उस स्थान से ज़मीन के भीतर से लुप्त हो गई सरस्वती नदी गुजरती है और उसी का पानी बड़ी तेज़ी से बाहर निकला। अलग अलग तरह के कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इस पूरी घटना का विज्ञान क्या है? ये क्यों घटित हुई? क्या ये एक विलक्षण घटना है या ये एक सामान्य घटना है? इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग उस निकलते हुए पानी को देख लेते हैं। तो आपने देखा कितनी तेजी से विकराल तरीके से जमीन के भीतर से पानी निकलता जा रहा है। इलाके में चारों तरफ बाढ़ आ गई है और उससे कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब एक तरह की ये आपदा कहलाएगी। तो आखिर ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? आइए हम लोग इस बारे में समझें। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो बरसात के पानी को सोखने की क्षमता रखती है। इसी तरीके से हम लोग ज़मीन में बोरिंग करके हैंडपंप से पानी निकाल कर पीते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए हम लोग बोरवेल करके पानी निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमको जो हमारी ज़मीन है उसकी संरचना को, ज़मीन के भीतर क्या है, पानी किस तरीके से इकट्ठा होता है, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे ज़मीन के भीतर भूजल के भंडार होते हैं जिनको हम लोग एक्वीफर बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मुक्त एक्वीफर, जिसको हम बोल सकते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर, और एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर, जिसको हम बोल सकते हैं सीमित एक्वीफर। ऐसे कन्फाइंड एक्वीफर्स को आर्टिशियन एक्वीफर भी कहा जाता है। तो ज़मीन के नीचे कुछ 100 फीट तक, लगभग 200, 300, 400 फीट तक मुक्त एक्वीफर होते हैं। वो बड़ी आसानी से ऊपर के पानी को, जो ज़मीन पर पानी बरसात के माध्यम से गिरता है या अगल बगल की नदियों में पानी होता है, वेटलैंड्स में पानी होता है, तालाबों में पानी होता है, उसको बड़ी तेज़ी से वो ग्रहण करते हैं। मतलब वो भर जाते हैं और उनको लोग निकालते भी हैं। उस पानी का इस्तेमाल करके हमारे आसपास जो वृक्ष हैं वो जीवित रहते हैं। अलग अलग तरह की पर्यावरण की जो क्रियाएं हैं वो इस पानी के माध्यम से पूरी होती रहती हैं। उसके नीचे कुछ स्थानों पर एक चट्टान, एक मतलब रॉक की लेयर होती है या फिर मिट्टी की लेयर होती है जिसको बिल्कुल भेदा नहीं जा सकता है, जिससे होकर ऊपर का जो पानी है वो और नीचे नहीं जा पाता। और उस परत के नीचे भी कई बार ऐसे एक्वीफर पाए जाते हैं, ऐसे बड़े खाली स्थान पाए जाते हैं जहां पर कई सैकड़ों या हजारों सालों में बहुत ज़रा सा पानी रिसता हुआ गया है और बड़ी मात्रा में वहां पर वो स्टोर हो गया है। अब उस पानी को, वो चला तो गया उसके भीतर, पर उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे जो एक्वीफर हैं जो काफ़ी गहराई में होते हैं, माना जाता है कि ऐसे एक्वीफर करीब 400 फीट से 1200 फीट के आसपास होते हैं। दुनिया का ऐसे सबसे गहरा जो कन्फाइंड एक्वीफर है वो करीब 3400 मीटर नीचे है, करीब 3.5 किलोमीटर गहराई पर ज़मीन के भीतर है। तो ये जो कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं, जो काफ़ी नीचे होते हैं, जिनके ऊपर और जिनके नीचे ऐसी परत होती है चट्टान की या मिट्टी की जिसको भेद कर पानी बाहर निकल नहीं पाता है, ऐसी परत वाले जो एक्वीफर हैं उनको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। और अगर कभी हम कोई बोरवेल, कोई बोरिंग अपनी ऐसे कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर लेकर चले जाते हैं तो चूंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा पानी भरा होता है, उसको निकलने की जगह नहीं होती, जिसके कारण वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और उस तेज प्रेशर वाले पानी के बीच में जब भेदते हुए कोई बोरिंग पहुंचती है तो वो बड़ी तेजी से पानी बाहर निकलता है और निकलता जाता है जब तक उसके अंदर का प्रेशर जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो जो राजस्थान की घटना है वहां पर भी ऐसा हुआ कि वो बोरिंग जब कई 100 फीट नीचे पहुंच गई, वो जो ऊपर के अनकन्फाइंड एक्वीफर है उसको भेदती हुई और उसके नीचे की जो एक परत रही होगी चट्टान की या मिट्टी की, उसको भी भेदती हुई और अंदर गहराई में एक कन्फाइंड एक्वीफर में जब पहुंची
तो अंदर प्रेशर से बड़ी तेजी से पानी बाहर निकलता रहा और उस स्थान पर बाढ़ जैसी घटना आ गई। और ये जो कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं हर जगह पर नहीं होते हैं, अलग अलग तरह की भू संरचनाएं अलग अलग जगहों पर होती हैं। कुछ जगह पर बहुत बड़े होते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो कन्फाइंड एक्वीफर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसका आकार अगर हम बताएं तो वो करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग का 1/4 लगभग उसके बराबर वो जमीन के भीतर इतना बड़ा एक कन्फाइंड एक्वीफर जो है वो मौजूद है। तो ऐसा ही एक्वीफर जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में उस स्थान पर नीचे है, और जिसमें उस बोरिंग के पहुंचने के कारण इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी जो है बाहर निकला है। अब एक और बात, क्या वो एक कन्फाइंड एक्वीफर ही हो सकता है? क्या उसके भीतर सरस्वती नदी नहीं हो सकती है? तो नदियां कई बार जमीन के भीतर से भी कुछ प्रकार की नदियां बहती हैं, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं। कई बार नदियां जो सरफेस के ऊपर बह रही होती हैं, एक लंबे समय बाद वो सरफेस को भेदती गहराई में चली जाती हैं और उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है। और फिर कुछ नदियां देखी जाती हैं, ऐसी दुनिया भर में सैकड़ों हजारों नदियां हैं जो ज़मीन के भीतर से बहती हैं। उनको कई जगह पर देखा जाता है कि वो ज़मीन के भीतर बह रही हैं, कुछ जगहों पर फिर वो ऊपर आ जाती हैं, फिर वो नीचे चली जाती हैं। इस तरीके की भी नदियां जो हैं दुनिया भर में देखी जाती हैं। तो अगर वो एक नदी होती ज़मीन के भीतर, जैसे अगर मान लीजिए वो सरस्वती नदी होती, तो वो शायद एक चट्टानों को काटते हुए, गॉर्ज बनाते हुए, एक कैनियन बनाते हुए वो नीचे पहुंच गई होती, तो वो पूरी तरह से वहां पर कन्फाइन ना होती। मतलब उस नदी का ऊपर से संपर्क होता, आसपास तालाबों से उसका संपर्क होता, जो वर्षा जल गिरता है उससे उसका संपर्क होता। मतलब उस नदी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर पड़ रहा होता। तो इस कारण से वहां पर बोरिंग करने पर इतने प्रेशर से पानी बाहर निकलता ही नहीं। जैसे हमारे जो अनकन्फाइंड एक्वीफर हैं, जो मुक्त एक्वीफर हैं, जो जहां से हम लोग नल वगैरह से पानी निकालते हैं, जो हमारे ज़मीन में कुछ फीट नीचे से ही शुरू हो जाते हैं, वो भी मुक्त होते हैं। वहां पर भी अगर आप बोरिंग करते हैं नल की तो वहां से पानी नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रभाव होता है। वो जो मुक्त एक्वीफर है वो हमारे आसपास के तालाबों से जुड़े होते हैं, वो नदियों के तल से जुड़े होते हैं, वो आसपास झीलों के तल से जुड़े होते हैं। इसीलिए बड़ी तेजी से वो नदियों के, झीलों के, तालाबों के माध्यम से तेजी से भर भी जाते हैं। तो इस कारण से वहां पर इतनी तेजी से ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं बनता है। तो इसी तरीके से अगर वो सरस्वती नदी भी होती तो इतनी तेजी से प्रेशर से बाहर पानी ना निकल पाता। वो एक कन्फाइंड एक्वीफर है जहां से वो पानी बाहर निकला है। तो आशा है आपको जो ये पूरी घटना है इसके बारे में समझ में आया होगा। और ये कोई ऐसी विलक्षण घटना नहीं है, ये बड़ी सामान्य घटना है, क्योंकि ऐसे कन्फाइंड एक्वीफर दुनिया भर में अनेकों जगह पर है, और अनेकों जगह पर इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं जब कोई बोरिंग इतनी गहराई में पहुंच जाती है कि वो कन्फाइंड एक्वीफर में पहुंच जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई अन्य प्रश्न भी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। पर्यावरण, पशु पक्षियों, प्रकृति के विषय में जानकारी के लिए नेचर क्लब फाउंडेशन के इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।